तो सबसे पहले है ट्रेसेबिलिटी। अब ट्रेसेबिलिटी के ऊपर गवर्नमेंट के रूल्स हैं, गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया हुआ है, अपने लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को उन्होंने एडवाइस भी किया हुआ है, लेकिन इसको करे कौन? अच्छा, अब गवर्नमेंट करना चाहती है, प्राइवेट सेक्टर इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्यों? उसमें बहुत सारी चीजें हमारी डाटा के ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं, और जब डाटा के ऊपर आती है तो हम पसंद नहीं करते कि हमारी जो वीकनेसेस हैं, जो हमने 2 नंबर काम किए हुए हैं, वो ऑनेस्टली दुनिया के सामने आए। देखिए, दुनिया चलती है स्टैटिस्टिकली। आज हमारे आप किसी भी फार्म, किसी भी स्लॉटर हाउस पे चले जाएं, उनसे पूछें कि आपके पिछले साल में कितने कैटल आपकी स्लॉटर हाउस के ऊपर जिनकी डेथ हुई है किसी भी वजह से, वो कहेंगे किसी की भी नहीं हुई। अब दुनिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि कभी हो नहीं सकता पूरे साल में आपके फार्म के ऊपर एफएमडी कैटल ना हुआ हो, उसकी डेथ ना हुई हो, किसी और वजह से आपके फार्म के ऊपर किसी कैटल की डेथ ना हुई हो, आपके स्लॉटर हाउस पे जो इन्वेंट्री आके खड़ी होती है 2, 3, 4 दिन के अंदर, उसके अंदर कोई सिक कैटल आगे हुए हो, कोई क्रिटिकली इलनेस के ऊपर और उनकी डेथ हो गई हो, ये हम किसी जगह पे डिस्क्लोज नहीं करते। अब दुनिया इसको नहीं मानती। ये हमारा एक दूसरा कि हम ट्रेसेबिलिटी और जो चीज़ें चाहिए हम उसके ऊपर आने के लिए तैयार हैं। उसमें हमारा माइंडसेट का मसला है, उसमें हमारी जहलियत है, उसका मसला है। इसमें ना मार्केट किसी जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ना हमारे कैटल की अवेलेबिलिटी। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ा रिच किया है इसके अंदर, हम एग्रीकल्चर के अंदर बहुत रिच हैं। उनकी फीड के ऊपर हमें कोई इशू नहीं है। दुनिया का सस्ता तरीन गोश्त प्रोड्यूस करते हैं हम पाकिस्तान के अंदर। ये सिर्फ जो इस बिजनेस को करने वाले लोग हैं वो उस सही सोच के साथ नहीं है इस काम के अंदर। तो जो नए लोग आना चाहते हैं इस काम के अंदर, उनको चाहिए, उनको कोई रुकावट नहीं है। मसलन जो फार्म इस वक्त फार्मिंग कर रहा है वो कम से कम उतनी तो ट्रेसेबिलिटी रख सकता है जितनी जब से कैटल उसके पास आया है। वहां से लेकर तो जहां पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस स्टोर तक तो आप ट्रेसेबिलिटी को मेंटेन कर लीजिए ना, पीछे नहीं हुई कोई इशू नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारा। दूसरा जो हमारा ट्रेडर है, बेसिकली ये इस वक्त जो बिजनेस है ये ट्रेडर्स के हाथ में है। ये किसके हाथ में है? ट्रेडर्स के हाथ में है। ये बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एग्रीकल्चरस के हाथ में नहीं है। जैसे हमारी एग्रीकल्चर जो है वो स्टॉकी के हाथ में है या आड़ती के हाथ में है, किसान के हाथ में तो बेचारे के है ही नहीं है। इसी तरह जो मीट एक्सपोर्ट है ये हमारे ना फील्ड लॉट वालों के हाथ के अंदर है जो इसकी फार्मिंग करते हैं, ना प्रोसेसर के हाथ। प्रोसेसर तो इसके में अब इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो क्या कर रहा है, उसने स्लॉटर हाउस लगा लिया हुआ है, अब वो किराए पे सर्विसेज दे रहा है एक्सपोर्ट करने वाले ट्रेडर्स को। अब ट्रेडर का सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि वो मैक्सिमम गोश्त बाहर भेज सके। अब क्योंकि कैटल उसने पालना नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम, उससे इंटरेस्ट ही नहीं है। अब वो क्या करता है, मैनिपुलेट करता है फार्मर को, मंडी को मैनिपुलेट करता है वो। अब वो कैटल लेता है, ज़िबा कराता है, उसको इससे इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो भाई उसकी क्वालिटी क्या है, ये क्वालिटी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, इससे पाकिस्तान का नाम होगा, उसका नाम होगा, ट्रेड आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। क्योंकि वो ट्रू बिजनेसमैन नहीं है, उसका इस बिजनेस के साथ कुछ लेना देना नहीं है। वो कबाड़िए की तरह, जैसे कबाड़ी को एक आप गाड़ी देते हो ना, तो वो उसके शीशे अलग करता है, तांबा अलग करता है, उसकी स्टील शीट अलग करता है, लोहा अलग करता है, प्लास्टिक अलग करता है और उसको बेच देता है। इसी तरह इस वक्त जो हम कैटल के साथ कर रहे हैं वो यही कुछ कर रहे हैं। कैटल हमारे हाथ लगता है, उसको हम खींच के, पंजाबी में थ्रू के हम ले जाते हैं उसको कहाँ पे, स्लॉटर हाउस के ऊपर। कोई उसकी वेलफेयर नहीं है, कोई उसकी हैंडलिंग का सिस्टम नहीं है। और जब हम उसको ज़िबा करते हैं 10 जगह पे उसकी ब्रूजिंग होती है, डंडे मारने से या गाड़ी लगने से या जहाँ पे वो मूव कर रहा है उस वजह से ऊपर। अच्छा, वहाँ पर क्या करते हैं, उसको लटकाते हैं, वहाँ पे ना सैनिटेशन है ना पर्सनल हाइजीन है और उसके ऊपर माइक्रोबियल लोड बढ़ रहा है। अब उसको ज़िबा करते हैं, सब चीज़ें अलग करते हैं, कबाड़ियों की तरह उसको ठंडा करते हैं और बाहर भेज देता है हमारा ट्रेडर उसको। अब इस बिजनेस के अंदर अगर ये पूरे सप्लाई चेन को समझने वाले लोग होंगे, क्वालिटी को समझने वाले लोग होंगे इंटरनेशनल लेवल पर, मार्केट्स को अंडरस्टैंड करने वाले लोग होंगे, उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होंगे इस बिजनेस के साथ, तो ये बिजनेस आगे बढ़ेगा और हम बड़े आराम से $2 बिलियन